जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हम आपको महाभारत की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आप लोगों ने बहुत कम ही सुनी होगी। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म कुंवारे पर कैसे हुआ? सत्यवती के गर्भ से। तो आइए गौर करते हैं। उपरचर नाम का एक राजा था। वह बहुत बड़ा दयालु और धर्मात्मा राजा था। उसने देवराज इंद्र को प्रसन्न करके एक विवान और न फूकने वाली माला ले ली थी। वह उस विमान में बैठकर आकाश में भ्रमण किया करता था और उसको आखेट का बहुत शौक था। उसकी रानी का नाम गिरिका था। वह बहुत सुंदर और पवित्र हृदय वाली थी। भगवान का भजन कीर्तन करने वाली थी। एक बार उसकी रानी ऋतुमती हुई। 3 दिन के पश्चात जब वह शुद्ध हुई, राजा उसके साथ रमण किए बिना आखेट के लिए चला गया। लेकिन उसके मन में रानी के साथ रमण क्रिया करने में लगा रहा उसका मन। वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसका मन रानी के साथ रमण क्रिया करने में लगा रहा तो वह कामातुर हो गया और उसका वीर फुकुलित हो गया। राजा ने सोचा यह व्रत नहीं जा सकता। उसने एक दोने में करके विमान में बैठे हुए बाज पक्षी से कहा कि इसको ले जाकर तुम मेरी रानी को दे देना और वह इसे अपने मार्ग में धारण कर लेगी। जब पक्षी मुंह में वो दोने को दबाकर चला तो जा रहा था, रास्ते में एक दूसरे बाज की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने सोचा यह इसके मुंह में कुछ खाने का पदार्थ है, तो उसने उस पर हमला कर दिया। दोनों में लड़ाई होने लगी। उसके मुंह से दोना छुटकर यमुना नदी में गिर गया। जब यमुना नदी में दोना गिर गया तो उसमें रखा जो पदार्थ था वो मछली पी गई। वह गर्भवती हो गई। इधर निफाद नाम का मल्लाह उसने उस मछली को पकड़ लिया और घर आकर उसने उस मछली को पेट फाड़ा तो उसमें फिर 2 बालक निकले, एक लड़का एक लड़की। तो निफाद राज ने यानी दाफ राज ने उन दोनों बालकों को उपरचर को दे दिया। लेकिन उपरचर ने लड़का को अपने पास रख लिया और लड़की को दाफराज को दे दिया। दाफराज उस लड़की का पालन पोषण करने लगे और उन्होंने उसका नाम सत्यवती रखा। धीरे धीरे सत्यवती बड़ी होने लगी। मछली के गर्भ से पैदा हुई थी तो उसके शरीर से मछली की गंध निकलती थी, तो लोग उसे मत्स्य गंधा भी कहते थे। जब वह बड़ी होने लगी तो नाव चलाने लगी। नदी में एक पार से दूसरे पार छोड़ने के लिए लोगों को काम करती थी। तो एक बार वहां पर दोपहर में महर्षि पराशर का आना हुआ। महर्षि पराशर ने सत्यवती को देखा तो वो उनकी सूरत पर मोहित हो गई और उन्होंने सत्यवती से कहा कि तुम मेरे साथ रमण करो। सत्यवती ने कहा, प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं अभी कुंवारी हूं और मेरी शादी नहीं हुई है।
लोग क्या कहेंगे? तो ऋषि पराशर ने कहा कुछ भी नहीं होगा, तुम हमारे साथ में करो। सत्यवती ने कहा कि आप हमको वचन दें तो हम आपके साथ में करेंगे। सत्यवती ने कहा कि जब मैं आपके साथ में रमण करें तो आप पास में बैठे हुए लोग हमको कोई देखे नहीं, और रमण क्रिया करने के बाद में भी मेरा कुंवारापन बना रहे, और मेरे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है ये सुगंधित में बदल जाए। ऋषि पराशर ने तथास्तु कह दिया। ऋषि पराशर ने सत्यवती से जब रमण किया तो सत्यवती गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई तो उसके गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम व्यास रखा। बाद में महर्षि व्यास ने चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की रचना की। तो इस प्रकार महर्षि व्यास का जन्म हुआ।